हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज से हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसएससी हो, दरोगा हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, रेलवे एंड अदर एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और मोस्ट वीवीआईपी प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, और इसी से एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए आज टेस्ट 1 हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि टेस्ट 1 में पहला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय दोस्तों क्या था? ये था व्यापार। अब आगे चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो था वो किस प्रदेश में था? तो ये था दोस्तों राजस्थान में। कारा याद रखेंगे, कारा मतलब कारावास। तो का से कालीबंगा, रा से राजस्थान। अब आगे चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं सुरकोटदा। आगे है मोहम्मद गजनबी के भारत आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी जो था, भारत आए विद्वान अलबरूनी, तो अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो उन्होंने की थी किताबुल हिंद की रचना। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई दोस्तों आप लोग को पता होगा 1191 ईस्वी में हुआ था, और ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? विजयी हुई थी। लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पलटवार किया और पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय तराइन युद्ध में क्या किया? मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो ये था दोस्तों कौन? हेक्टर मुनरो। अब आगे चलते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो ये की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। और दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करें तो ये कब हुआ था? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो ये हुआ था 1792 में। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आगे चलते हैं दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9th नंबर। हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो। हड़प नीति या जब्ती प्रणाली, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, ये कब हुआ था हड़प नीति सिद्धांत? तो ये हुआ था 1848 से 1856। 1848 और 1856 ने इसको किया था। और इसे शांतिपूर्ण विलय की नीति भी कहते हैं। किसको? हड़प नीति या जब्ती प्रणाली को। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये हड़प नीति जो था दोस्तों, बेसिकली ये हड़प नीति था कि इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर ली गई? विलय कर ली गई। तो यही था। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो ये है एम.एन. रॉय। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये किस में किया गया है? तो ये प्रस्तावना में किया गया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगर ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मेरे चैनल पर हर एक तरह के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख लेंगे, और पॉइंट वाइज फॉर्म में सारे जितने भी एक्सपेक्ट्रम हो, लक्ष्मीकांत हो, सबू को बुलेट पॉइंट में इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और MCQs के ढेर सारे वीडियो बने हुए हैं, तो आप वहाँ से सभी सब्जेक्ट के MCQs भी पढ़ सकते हैं, और टेस्ट सीरीज भी आप लोग यहाँ से अभी कर रहे हैं। तो लकी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल बटन जरूर दबा लेंगे। आगे चलते हैं कि भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान जो दोस्तों है वो कैसा है? कठोर कम और लचीला अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ये है कनाडा। आगे चलते, भारत में किस किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी इनमें से सभी। भारत में तीनों तरह की बेरोजगारी पाई जाती है।
ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ड्रेन के सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन? दादा भाई नेरोजी। विदेशों में पैसा जो भेजा जाता था, इन पर इनकी कड़ी नज़र थी। ग्रेशम का नियम। अब है दोस्तों क्वेश्चन, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ये है मुद्रा के प्रचलन से। तो मुद्रा के प्रचलन से ग्रेशम का नियम संबंधित है। अब आगे चलते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य के अनुसार, तो दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट पे इसको लेकर एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, तो वहाँ ट्रिक से आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ। तो ये मान लीजिए सूर्य है और एक ही वर्ड याद रखना है, वो फेटसन, WFETTSUN, बस ये याद रखेंगे। सौरमंडल के जितने भी क्वेश्चन इसी पे ख़त्म हो जाएंगे। वो फेटसन आप समझेंगे कि किसी विदेशी का नाम है वो फेटसन, ये याद रखेंगे वो फेटसन। तो वो फेटसन में देखते हैं क्या है। W से बुध, F से फ्राइडे यानी शुक्र, E से अर्थ यानी पृथ्वी। पहला जो T है वो क्या होगा? ट्यूसडे, और दूसरा T थर्सडे। पहले मंगल तभी तो बृहस्पति, ऐसे करके याद करेंगे, मंगल तब बृहस्पति। S से सैटर्न शनि, U से यूरेनस, N से नेपच्यून। तो यही है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब देख लेते हैं। देखिए पहला बुध आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, पहला बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद अर्थ पृथ्वी, और उसके बाद मंगल, यानी शुरुआत के 4 ही ग्रह तो यहाँ पे दिए ही हुए हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कुछ इसी तरह से आप लोग ट्रिक के माध्यम से हमारे चैनल पर आप लोग वहाँ जाकर इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे मैंने वो फेटसन को बताया है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर वहाँ खोजेंगे जियोग्राफी वाले सेक्शन में। अब आगे चलते हैं। सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सुएज के द्वारा। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो ये है दोस्तों प्रथम श्रेणी के उच्चावच। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो नो डाउट झारखंड होगा। और इसके लिए मैंने बेहतरीन ट्रिक बताया था। कौन सा ट्रिक बताया था मैं एक बार फिर से आप लोग को बता देता हूँ। मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बना कर रख दिया था, आप वहाँ जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। तो JCB ने क्या किया? मारा, MRT मतलब मारा ठोकर, MRT मतलब मारा ठोकर, और क्या किया? मर गया। तो JCB ने मारा ठोकर और क्या किया? मर गया। यही ट्रिक है। तो जे से यहाँ पर देखेंगे झारखंड, छी से छत्तीसगढ़, बी से बंगाल, एम से मिज़ोरम, आर से राजस्थान, टी से त्रिपुरा, और एक एम जो है ये है MP, और ये जी से है कौन? गुजरात। तो इन्हीं 8 राज्यों से क्या करती है? कर्क रेखा गुजरती। तो आप देख लीजिए इसमें से बस झारखंड ही आ रहा है, बाकी ये बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो नहीं आ रहा है, इसीलिए झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। असम में स्थित पर्वत चोटी कौन सी है? तो असम में स्थित पर्वत चोटी है कौन सी? धौलागिरी। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये पिपली घाट दर्रा जो है वो कौन सी है? अरावली श्रेणी में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है वो क्या है? मोहम्मद हसन है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। दोस्तों आप लकी ट्रिक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल दोस्तों, और मेरे कंटेंट क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का ऑल बटन दबाएंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे आपको वीडियो कैसा लगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय किया था? तो ये है दोस्तों कथकली। 25 नंबर है। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आंध्र प्रदेश से। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों टेस्ला। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है स्टीफन के नियम पर। प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो सीटी बजाकर सबसे पहले उत्पन्न किया था कौन? गार्डन यहाँ पे नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। गाल्टन याद रखेंगे। प्राश्रव्य तरंग को सबसे पहले सीटी बजाकर गाल्टन ने, तो गाल्टन याद रखेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे कि प्राश्रव्य तरंगों को सीटी बजाकर यहाँ याद रखेंगे। सीटी बजाकर उत्पन्न किया मतलब अगर आप किसी को सीटी मारेंगे तो क्या होगा? गाल पर लगेगा जोर का तमाचा, क्योंकि सीटी बजाना अपराध होता है। अगर आप सीटी बजाएंगे तो क्या होगा? गाल पर लगेगा, तो गाल से गाल्टन याद रखेंगे। तो कुछ इसी तरह से मेरे चैनल पर ट्रिक के माध्यम से दोस्तों पढ़ाया जाता है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का ऑल बटन दबाएंगे, शेयर करेंगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की?
तो ये है दोस्तों मैक्सवेल। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, तो उपधातु कौन सा है, तो इसमें है जर्मेनियम। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभि की खोज की थी, तो ये है दोस्तों अल्फा। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है, तो रेडियोधर्मिता का यूनिट है क्या, क्यूरी। अब कह रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल के स्टूडेंट को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो ये दिलाई जाती है हिप्पोक्रेट्स। और इसको कैसे याद रखेंगे, तो हिचकी याद रखेंगे दोस्तों, हिचकी, हिक्कप, हिचकी जो हम लोगों को आती है। देखिए, ही से हिप्पोक्रेट्स, चक्की, च से चिकित्सा, चिकित्सा, चक्की, हिचकी याद रखेंगे, हिचकी। जब भी क्वेश्चन आए तो हिचकी याद रखेंगे, हिचकी। पुष्पी पादपों को रखा गया है, तो किस में रखा गया है, तो ये फेनरोगेम्स में रखा गया है। 35 नंबर क्वेश्चन, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है मुसला जड़। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये है दोस्तों कनाडा। लव किस खेल से संबंधित है, तो लव है दोस्तों टेनिस से संबंधित है। लव किससे संबंधित है, टेनिस से। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए। किसान दिवस कब मनाया जाता है, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि इस साल जो है मतलब किसान दिवस काफ़ी चर्चा में रहा 2020-21 में। तो आप लोग किसान दिवस को बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे और पूछेगा ही पूछेगा इसको। तो ये है दोस्तों 23 दिसंबर। किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है दोस्तों हितोपदेश के नारायण पंडित। अब आगे चलते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे, तो प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे, मलयालम साहित्य के। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले मलयालम साहित्य के। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये है आनंद मठ। अब चलते हैं दोस्तों 43 नंबर। कमला हैरिस अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति बनी है। यह भारत के किस राज्य से थे, तो ये है तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में इनका घर है दोस्तों। अब ये भारतीय अमेरिकी नागरिक है लेकिन इनका घर तमिलनाडु में है। और कमला हैरिस 49वें उपराष्ट्रपति बनी है और ये पहली महिला है जो उपराष्ट्रपति बनी है। ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे और इस बार के सभी एग्ज़ामों में ये इम्पोर्टेंट है। और 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश ने भाग लिया था, तो ये था बांग्लादेश। अब आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है, तो सबसे बड़ा तैरता प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जा रहा है कहाँ पर, तो ऑप्शन ये जो लगाया जा रहा है ये दोस्तों आपको लगाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी चलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ये है दोस्तों कितने, 3.5 किलोमीटर। वासुकी याद रखिएगा। देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो ये है केरल में। भारत का पहला कोरोना वैक्सीन लेने वाला आदमी कौन है, तो ये है दोस्तों मनीष कुमार। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है नरेंद्र मोदी को। और हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो ये है दोस्तों 85। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन था दोस्तों। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय लकी ट्रिक चैनल। और आप लोगों को चैनल पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का ऑल बटन ज़रूर दबाएंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो ऐसे ही टेस्ट सीरीज हम ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन का सेट लेकर आप लोगों के सामने टेस्ट 2 में आप लोगों के सामने हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।